नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर की बड़ी खबरें एक नज़र में। पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़े गई 300 करोड़ की हेरोइन सीमा पार से पीवीसी पाइपों की मदद से सुराख बनाकर भेज रहे थे नशे का सामान। बीएसएफ के जवानों ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा भांडाफोड़ बीएसएफ ने किया है। संभवतः अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 54 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हेरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली गई थी। देर रात आंधी और तूफान के बीच बीएसएफ के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि पीवीसी पाइप को यहां तक पहुंचाने वाले पाकिस्तानी तस्कर बाद में भागने में सफल हो गए। बीएसएफ के आईजी पंकज कुमार के निर्देश पर देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईजी पुष्पेंद्र सिंह को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही खाजूवाला की चौकी को भी सूचना दी गई। खाजूवाला से सटी सीमा पर बीएसएफ की 127 बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे कि सीमा पर कुछ हरकत हो रही है। पाकिस्तान से हेरोइन भारतीय सीमा में पहुंचाने के लिए एक लंबे पीवीसी पाइप को काटा गया। हर पाइप में कमोबेश 1 किलो हेरोइन डाली गई। इस तरह 54 पाइप के टुकड़ों में 54 किलो हेरोइन डालकर सभी टुकड़ों को एक लंबे मजबूत कपड़े में बांध दिया गया। हर पाइप के टुकड़े के दोनों ओर उस कपड़े को भी बांध दिया गया ताकि ये एक से दूसरा पाइप टकरा नहीं सके। संभवतः तारबंदी के नीचे से इसे भारतीय सीमा की ओर धकेल दिया गया। पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय तस्करों को भी इस जगह की निशानदेही दी होगी ताकि वहां से हेरोइन निकाली जा सके। बीकानेर से डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम खाजूवाला से मौके पर पहुंची। बीएसएफ के जवान किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बरामद हेरोइन का मूल्य 300 करोड़ रुपए है। बीएसएफ ने जो हेरोइन पकड़ी है उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। हेरोइन की तस्करी हमेशा पाकिस्तान से भारत की ओर होती है। बीएसएफ ने कार्रवाई को अंजाम देने वाले जवानों को 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन में छूट। 4 जून को एक दिन के लिए खुलेंगी चारों दिशाओं की दुकानें। रिव्यू करने के बाद होगा आगे बढ़ाने का पर विचार। इलाके में इन दिनों लॉकडाउन में छूट देने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया है, यानी एक दिन उत्तर और पूर्व तथा अगले दिन पश्चिम और दक्षिण को खुलने वाली दुकानें खोली जाएंगी। इस दौरान जन अनुशासन को देखते हुए अब शुक्रवार को एक दिन के लिए चारों दिशाओं की दुकानें खोली जाएंगी। यह व्यवस्था 4 जून को एक दिन के लिए होगी। इसके बाद शनिवार रविवार को लॉकडाउन के बाद सोमवार को स्थिति को रिव्यू किया जाएगा। जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए आदेशों में कहा गया है कि 1 जून को व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक रखी गई थी। इसमें 2 और 3 जून को जन अनुशासन सही पाए जाने पर 4 जून से चारों दिशाओं की दुकानें खोलने पर विचार किया जाना था। इसी क्रम में 4 जून को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक चारों दिशाओं की दुकानें खोली जाएंगी। 7 जून को फिर से स्थिति को रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद आगे चारों दिशाओं की दुकानें खोलने या बंद करने पर विचार किया जाएगा। घोषणा की है। साइकिलिंग एक पंथ दो काज, सेहत भी फिट और बचत भी। बढ़ती महंगाई से साइकिलिंग का क्रेज बढ़ा। साइकिल का युग एक बार फिर लौट आया है। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने साइकिल का प्रचलन बढ़ा दिया है। बच्चों के अलावा युवक युवतियां और बड़ी आयु के लोग भी आवागमन में साइकिल का प्रयोग करने लगे हैं। सुबह सवेरे की मॉर्निंग वॉक के अलावा शाम के समय भी सड़कों पर युवक युवतियां साइकिलिंग करते नजर आते हैं। हाईफाई कॉलोनियों में भी साइकिलिंग का क्रेज बढ़ा है। 20 साल पूर्व का जमाना लोगों को याद आ रहा है जब ज्यादातर लोग साइकिल पर ही चलते थे। कोरोना काल में काम धंधे ठप हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। थानेदार 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। राजीनामे के एवज में वसूल रहा था रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गत दिवस खुइया पुलिस थाना के एएसआई पृथ्वी सिंह को परिवादी से राजीनामे की एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसीबी आज कोर्ट में पेश करेगी। हनुमानगढ़ स्थित एसीबी चौकी के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पड़ोसी श्रवण का अपने मामा के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया, परंतु थाने में तैनात एएसआई ने खर्चा पानी के नाम से 10,000 रुपए की मांग की। पहली किस्त के रूप में 4,500 रुपए वसूल कर लिए। शेष राशि के लिए दबाव बनाने लगा। एसीबी के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी थानेदार को आज गंगानगर स्थित एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। धरे गए 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गुजरात ले जाने की फिराक में थे। गीली लकड़ी लदे 2 ट्रक, एस्कॉर्ट कर रही कार भी बरामद। गीली नीम लदे 2 ट्रकों को गुजरात पहुंचाने की फिराक में जुटे तस्करों की कोशिशों को पुलिस ने नाकाम कर दिया। जिला विशेष टीम ने कुआं थाना सर्कल के शिशोड़ रोड पर नाकेबंदी कर इन ट्रकों को पकड़ लिया। ट्रकों को एस्कॉर्ट कर रही कार भी कार्रवाई का हिस्सा बनी। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक रंजीत सिंह व राकेश मीणा को गिरफ्तार किया। वहीं एस्कॉर्ट वाहन के चालक अरविंद सिंह को दबोचा। कार्रवाई में जब्त किए गए 2 ट्रक
ट्रक कार को पुलिस ने कुआं थाना परिसर में रखवाया। पुलिस ने आरोपी चालकों से लकड़ी के परिवहन को लेकर आवश्यक दस्तावेज मांगे। इस बारे में आरोपी वाहन चालक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके।